जयकारा ताली नहीं बजा रहे हैं, पेपरा चल रहा है, पंडित जी पेन डायरी में लिखते जा रहे हैं, उन्हीं लोगों को उतना प्रसाद दिया जाएगा जो जितनी देर जयकारा और ताली बजाएगा। इतना इतना से दिलवाऊंगा, आज रख जाओ। लेना रुमाल। पंडित जी जितने लोगों ने जोर से जयकारा लगाया उनको इतना इतना देना, और जिनने ताली नहीं बजाई उनको इतना इतना सा प्रसाद देना है। और कल तो रसगुल्ले भी आने वाले, इन लोगों को इतना देने ही नहीं है। आइए कथन प्रवेश करते हैं। भूत भावन भोलेनाथ का सुंदर विवाह हुआ, भगवान सानंद रहने लगे। भोलेनाथ का घर तो है नहीं, आप जानते हैं, भगवान स्मशान में रहने वाले हैं माता पार्वती के साथ। एक भक्त ने लिखा, काहे न मांगत भीख फिरे घर में नहीं एक हो अन्य अंधेला, जो मुख एक तो पूर परे मुख ही मुख को घर माही झमेला। भगवान भोलेनाथ का तो घर है ही नहीं, और घर कैसे है? तो कहा महाराज एक का मुख है ही नहीं, और एक कैसे मुख है कि मुख ही मुख है। तो दूसरा कहता है, शीश चढ़े सहशासन है, गोद गजानन बैल तबेला। शासन है जिनके सिर पर, गले पर भगवान शेष, सहस्र सिरों वाले शेष निवास करते हैं, जिनके पुत्र गजानन है और चतुरानन बाप पचानन है। भोलेनाथ के विधाता ब्रह्मा पिता है। विधाता ब्रह्मा के मुख कितने हैं? 4। चतुरानन बाप पचानन आप। तो पिता से पुत्र को उन्नति तो होनी चाहिए। तो कहा महाराज आप पचानन है, 5 मुख वाले हैं भोलेनाथ। षडानन पूत दशानन चेला। और भोलेनाथ के पुत्र कौन है महाराज? 6 मुख वाले कार्तिकेय स्वामी हुए, और 10 मुख वाले कौन हुए महाराज? ऐसा चेला मिला जिसके 10 मुख थे। सदानन पूत दशानन चेला, 10 सिर वाला जिसका चेला हुआ। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ का बड़ा ही सुंदर गृहस्थाश्रम में प्रवेश, सानंद पूर्वक समय अनुसार कार्तिकेय और गजानन इत्यादि का जन्म मनाया गया। बोले शंकर भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार
महाराज मनु की जो 3 पुत्रियां थी, आकृति, देवहूति, प्रसूति, उनका वर्णन अब कहते हैं। महाराज इनके ही 2 पुत्र हुए, महाराज प्रियव्रत और महाराज उत्तानपाद। उत्तानपाद बड़े पुत्र थे, इनकी 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति। जिसकी सुंदर नीति है होती है उसे सुनीति कहते हैं, और जिसमें जिसकी सुंदर रुचि होती है उसे सुरुचि कहते हैं। किसी भी नई वस्तु को लाने में हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम, हमारा लगाव उसके प्रति अधिक हो जाता है। राजा ने जब दूसरा विवाह किया तो ज्येष्ठ पत्नी से प्रेम कम हो गया। सुरुचि ने सुनीति से सही प्रकार का जब व्यवहार नहीं निभाया तो महल से निकल करके नगर के बाहर पर्णकुटी बना करके रहने लगे। सुनीति माता, उनसे हुए एक पुत्र जिनका नाम हुआ ध्रुव। सुरुचि के जो पुत्र थे उनका नाम था उत्तम। जब कभी आते महल में पिता से मिलने के लिए तो सुरुचि माता मना करती, पिता चाह करके भी उनका व्यवहार देख करके कुपित होती। सुरुचि चाहती थी कि केवल मेरे ही और उस पुत्र को महाराज प्रेम ले, वह राज्य का उत्तराधिकारी बने, और ज्येष्ठ पत्नी से जो पुत्र हुआ वह महल में भी ना आए तो ज्यादा अच्छा। एक दिन ध्रुव आए और उन्होंने गोद में बैठा लिया। दोनों पुत्रों को गोद में बैठा करके महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। माता सुरुचि ने यह सब देख लिया। सुरुचि के देखते ही कुपित हो गई। महाराज, यह ना आपके गोद में बैठने का अधिकारी है और न इस आसन का, इसका अधिकारी तो उत्तम है, तो मेरा पुत्र है। इसे तो शरीर त्याग करके भगवान से प्रार्थना करनी होगी कि अगला जन्म मुझे सुरुचि माता के गर्भ से हो, तब कहीं जाकर के यह आपका पुत्र और मेरा पुत्र कहलाएगा। इस प्रकार से जब कहा सुरुचि माता ने, छोटे से बात, 5 वर्ष का बालक, अबोध 5 वर्ष के बालक को उतना विवेक कहाँ होता, ज्ञान शक्ति नहीं होती, फिर भी बातें कांटे की तरह चुभ गई। गुरु जी महाराज आए, मां से प्रश्न किया, मां एक बात आप मुझे बताइए, क्या महाराज मेरे पिता हैं या नहीं है? उनकी माता विचार करने लगी, आज तक तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं कहा, आज ऐसा क्या हो गया जो कह रहा है कि मैं महाराज का पुत्र हूं या नहीं? सुनीति ने कहा, हाँ, महाराज की ही पुत्र हुआ, मैं आपकी माता हूं। क्या हुआ? जिस प्रकार अधमरा सर्प पुचकारते हुए जाता है, उसी प्रकार महल से जब आए कुपित थे। माता के जो वचन थे सुरुचि के बाणों की तरह चुभ रहे थे। सुनीति ने समझाया, छोटी मां गलत थोड़ी कहते, और पिता की गोद पर क्यों बैठ रहे हो? परम पिता की गोद पर बैठो, जिसकी गोद पर कोई नहीं बैठ सकता। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत मुनीन्द्र सहस्त्रों वर्ष तक तप करते हैं, तब कहीं जाकर के परम पिता की एक आवा प्रभा का बिंदु की तरह दर्शन मात्र हो पाता है। सहस्त्रों वर्ष तप करने में यदि गोद में बैठना चाहते हो तो परम पिता की गोद पर बैठो। परम पिता कौन है? तो कहा जगत को बनाने वाले। कहाँ मिलेंगे? तो माता सुनीति कहती हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।
बेटा परमात्मा जो है वह सर्वत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वम, जितना भी संसार है सब उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है। कण कण में वह व्याप्त है। व्यापेति व्याप्नोति असौ इति विष्णु, जो सभी जगह व्यापित है, जिसकी सत्ता सभी जगह सर्वत्र है, एक समान है। भेद करते हैं नहीं, सभी के जैसे। समदर्शी मोहे भगवान तो कहते हैं मैं भेद नहीं करता, समदर्शी मोहे सब कहे सबको। और कैसे तो माता ने कुछ कुछ प्रभु का वर्णन किया। भगवान बड़े कोमल हैं, बड़े मधुर हैं, बड़े सुंदर हैं। मिलेंगे कहा? तो कहा जंगल में मिलेंगे। 5 वर्ष का बालक, माँ की बात तो मैं आया, परम पिता की गोद में। ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ आपको। आज के बाद यदि मेरा नाम कहीं आपको सुनाई पड़ेगा तो समझ लेना कि आपके बेटे ने परम पिता की गोद पर आज बैठ गया, और नहीं तो कभी मेरा नाम ही सुनाई नहीं पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े। मार्ग में ध्रुव जी चले जा रहे थे, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को जैसे दर्श हुआ, पीड़ा को देख करके नारद जी कीर्तन करते आ रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। जो नारद जी को आते हुए देखा ध्रुव जी पहचान गए। मैया जिस नारद जी की कथा सुनाती है, जिनके हाथों में बीड़ा हो ना हो, यह नारद ही होना चाहिए। मार्ग से आते हुए ध्रुव ने नारद जी को देखा, साष्टांग प्रणाम किया। 5 वर्ष का बालक, उसने केवल सत्संग के द्वारा माता से जो कथा सुनी, उससे इतना बोध उसे हो गया, इतना ज्ञान हो गया कि साष्टांग प्रणाम कैसे करते हैं। लेकिन चरणों में महात्मा नारद के सिर को रखा। नारद जी उठाया, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है, परिचय दो। ध्रुव जी कहने लगे, मेरा नाम ध्रुव है। कहाँ जा रहे हो? मैं परम पिता की गोद में बैठने जा रहा हूँ। कहाँ मिलेंगे? जंगल में मिलेंगे। मैया ने ऐसा बताया है। नारद जी समझ गए। क्या करोगे? तो कहा तप करूंगा। तब कैसे किया जाता ये तो मैया ने नहीं बताया। नारद जी बोले ठीक है, आगे हम बता देते हैं कैसा करेंगे। आप जाओ और भगवान वासुदेव का 12 अक्षर मंत्र का जप करना। मन में ही मंत्र को जपते जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से जप करना। एक बात बताओ, भोजन कितने बार करते हो? कहा महाराज 2-3 बार तो कर ही लेता था। अब ध्रुव जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया नारद जी को। महाराज जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो आबे को भी कछु देखा। जब मेरे दांत नहीं थे तो माँ का स्तनपान कराया,
और अब तो मेरे दांत भी आ गए हैं, तो कंदमूल फल इत्यादि मिल ही जाएंगे जंगल में। वन में जा रहा हूं। नारद जी समझ गए गड़ा पक्का है, चेला की भक्ति पुष्ट है, इसलिए बताया भक्ति होना चाहिए। हृदय प्रदेश में भी भक्ति नहीं, भगवान नहीं मिल सकते। भगवान कैसे हैं? जने अब गुण प्रभु माने ना काहू, जने अब गुण प्रभु माने ना काहू, अति लगोरे स्वभाव जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, कथा के बड़े रसिक और जहां संत महात्मा गुरुजनों का, बड़े जनों का पदार्पण होता है, वह भूमि और ही कृतार्थ हो जाती, धन्य हो जाती है। पूज्य महाराज जी कथा में पधारे हैं, एक बार जोरदार तालियों के द्वारा उनका स्वागत करें। आप भी कथावाचक हैं, अभी छिंदवाड़ा में कथा हुई थी, हमें आमंत्रण दिया था, किसी कारणवश हम नहीं पहुंच पाए थे, परंतु आज महाराज जी स्वयं चल करके आ गए। देखिए, हमने कल भी कहा था, ठाकुर की चीज जिसके हृदय में बैठ जाते हैं, बुद्धि बड़ी। एक भक्त ने कहा, भक्ति कैसी होती है? जब भक्त के हृदय में प्रवेश कर जाती है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी। एक भक्त ने तो यहां तक कह दिया महाराज कि बुद्धि बड़ी है, चतुराई बड़ी है, क्या? परंतु
सुंदरता तन में प्रगति है, मान बड़ो धन धाम बड़ो, जग कीरति जग में प्रगति है। जिसके हृदय में भक्ति होती है, बाबा तुलसी कहते हैं जने पत्रिका में, मान बड़ो धन धाम बड़ो, इंद्र सो कछु नाई घटी है। परंतु तुलसी जी जान विचार करे, सिया राम भजन बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। यदि सुंदर नारी का बहुत सुंदर शरीर है और उसकी नाक ना हो तो क्या होगा? जिस प्रकार नाक का होना अनिवार्य है, इसी प्रकार हृदय प्रदेश में भक्ति का होना भी अनिवार्य है, नहीं तो वह कुरूपा हो जाएगी। इसलिए हृदय प्रदेश में जब तक भक्ति है, तो जब जब भक्ति विराजमान होती है तो संत महापुरुष स्वयं ही दर्शन देने आ जाते हैं। महाराज जी हमारे बीच में आए, बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत सम्मान, अपने व्यासपीठ से मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करता हूँ। आइए, ध्रुव जी महाराज जा रहे हैं। कैसे हैं ध्रुव जी महाराज? 5 वर्ष के बालक, 5 वर्ष के बालक में संसार का किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता, पर शून्य होता है। भगवान आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म की सत्ता को परिभाषित करने के लिए संसार जो मिथ्या रूपी परिभाषित हो रहा है, उसे आप कैसे पहचानेंगे? ध्रुव जी महाराज चले, मंत्र मिल गया, 12 अक्षर मंत्र का आपको जप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वन में पहुंचे, सुखदेव जी कहते राजन, ध्रुव घनघोर वन में पहुंचे, यमुना पुलिन मधुबन में जाकर के ध्रुव जी महाराज ने आज तपश्चर्या आरंभ करी। पहले दिन दोनों पैरों से खड़े हुए 3 महीने तक निरंतर जब चलते जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उसके बाद अगले जो 3 महीने थे, एक पैर में खड़े हो गए। अभी कंदमूल फल खा रहे थे, अब केवल पत्ते खाने लगे। 6 महीने तक एक पैर में। इसके बाद में 9वां महीना जब आया तो फल फूल को त्याग करके केवल पत्तों पर सेवन। विश्वामित्र पराशर प्रवितयो बातम्बुपर्णासना, ते स्त्री मुख पंकजं सुललितं दिव्यैव मोहं गतः। सायानं सुकृतं पयोधतियुतं भुञ्जन्ति नो मानवा, ते स्त्री मुख पंकजं सुललितं दिव्यैव मोहं गतः। पहुंचे 3 महीने तक 2 पैर से कंदमूल फल खा रहे, निरंतर तपस्या लगातार चल रही थी। एक भी दिन अवकाश नहीं लिया। 6 महीने तक अब कंदमूल फल त्याग दिया, सिर्फ साग खा रहे। 9वां महीना आया, सागों को भी त्याग दिया, पत्ते भी नहीं खाते। अब क्या खा रहे हैं महाराज? अब केवल जल पी रहे हैं। 10वें महीने से जल का भी त्याग कर दिया, केवल वायु। बाताम्बुपर्णासना, सिर्फ वायु, पत्तों का भी त्याग कर दिया। तो कहा महाराज दूध दही कुछ खाया पिया होगा? ते स्त्री मुख पंकजं सुललितं दिव्यैव मोहं गतः। नहीं महाराज, जंगल में कहाँ दूध दही मिलने वाला है? वन में गए हैं भक्ति करने के लिए, नहीं मिला। क्या कर रहे हैं? बाताम्बुपर्णासना, केवल वायु का सेवन करने लगे। हाहाकार मच गया। स्वर्ग के देवता इंद्र तक आसन जिसका डगमगाने लगा, भयभीत होने लगा। जितने भी भगवान के भगवत भक्त थे, संसार में जितने भी जीव प्राणी थे, सभी का गला अवरुद्ध होने लगा। श्वास लेने तक में लोगों को कष्ट होने लगा। लोग दौड़े गए, प्रभु रक्षा करिए, हमारे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। सारा ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है जगत में जो हम सांस तक नहीं ले पा रहे हैं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक छोटा सा बोझ 5 वर्ष की आयु का
भक्ति में तल्लीन है पिछले 12 महीने से। देवताओं ने कहा प्रभु चलते चले जाइए, नहीं तो कल हम नहीं रह पाएंगे, श्वास लेते बन नहीं रहा है, हम कैसे जीवित रह पाएंगे। भगवान बोले चिंता मत करो, एक बार भाई मेरा नाम तो पुकारे, जी ओ गो, गो यानी जाओ, गच्छ धातु में गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छ धातु से जाना जाने आने होता है। वो कहे तो प्रभु बोले, तो ने कहा सरकार ऐसे तो आपको बुलाएगा नहीं, मंत्रों का जप चल रहा है। बहुत अनुनय विनय किया, प्रभु ने कहा अच्छा ठीक है हम जाते हैं। नेत्र बंद, ध्रुव जी महाराज तपश्चर्या में लगे हुए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज के नेत्र नहीं खुले, 5 मिनट तक भगवान खड़े रहे। भगवान ने सोचा अच्छा वक्त है, एक तो हमको बुलाते हैं और जब हम बिना बुलाए आ गए तो अब हमको देख नहीं रहा है। भगवान ने सोचा आखिर बात क्या है, भक्त मेरा नेत्र क्यों नहीं खोल रहा है, आंखें खोले तो मैं कुछ कहूं। आंख खुलेगी कैसे जब भक्त के हृदय प्रदेश में ही भगवान की दिव्य छाया चित्र उनका दर्शन हो रहा है। ठाकुर जी तो हृदय प्रदेश में बसे हुए थे। भगवान ने समझ गए इसके भीतर से जैसे मैं विलुप्त हो जाऊंगा, ठीक उसी समय भगवान जो भीतर में प्रवेश करे हुए थे ध्रुव जी के हृदय में, वहां से विलुप्त हुए। विलुप्त होते ध्रुव जी ने नेत्र खोला, जो देखे स्तब्धित रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। एक तो 4 हाथ का पुरुष, कभी ऐसा देखा नहीं था। मैया से कथा में जरूर सुना था कि भगवान होते हैं जिनके 4 हाथ होते हैं। भगवान कैसे हैं? ससंग चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। भगवान कैसे हैं? जिन्होंने एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र को, एक हाथ में गदा और पद्ममाला को लिए थे। ऐसे देवी शोभायमान हो रहे हैं। प्यारे प्रभु को देख करके मुस्कुरा दिया ध्रुव ने, पर बोल नहीं पा रहे थे। काश मेरी शिक्षा होती, मुझे कुछ बोलना आता, मैं भी कुछ बोलता। भगवान समझ गए मेरा भक्त कुछ बोलना चाहता है। भगवान ने धीरे से अपने शंख को ओठों से स्पर्श कराया अधर में, और ओठों पे स्पर्श कराते ही ध्रुव जी महाराज की वाणी में चातुर्वेद विद्यमान हो गए। और अब ध्रुव जी ने प्रार्थना करी, जो मेरे अंतःकरण में बैठे हुए थे, योन्ता प्रवेश, जिन्होंने मेरे अंतःकरण में प्रवेश किया और प्रवेश करके गए नहीं, विराजमान हो गए। योन्ता प्रविष्णुवाच मीमा प्रसुप्ताम् संजीवयत्खिरस किधर सुधारना। हे प्रभु मैं आपकी भक्ति से इतना ओतप्रोत नहीं हुआ जैसा महात्मा नारद ने, जैसा मेरी मैया ने मुझे बताया था कि आप हैं, आप सर्वत्र हैं, इसलिए मैं आया। ध्रुव जी की तोतरी भाषा को देखकर भगवान मधुर मधुर मुस्कुराने लगे। और भगवान ने सोचा मैं कितना भाग्यशाली हूं, यह संसार में इतना अबोध बालक में भक्त हो सकता है। आप विचार करो, हम संसार में आए हैं, वो प्रत्येक दिन हमारा हम जीवन केवल व्यर्थ में गवा देते हैं। तो भगवान आज गदगद हो गए, भगवान के नेत्रों से अश्रु रहने लगे। भगवान ने कहा ऐसा भक्त त्रैलोक्य में मैंने ऐसे भक्त को नहीं देखा जिसकी अवस्था 5 वर्ष की हो। भगवान रोने लगे ध्रुव जी के भाव को देख करके। कैसे हैं भगवान? ध्रुव जी कहते हैं अंतःकरण में आपने निवास किया, मैं बोलना नहीं आ रहा था, मैं क्या बोलूंगा आपसे सरकार। ध्रुव जी, प्रभु मैं जीव हूं, आप ब्रह्म हैं, मैं नाना प्रकार के उपद्रव कर लेता हूं, आप करुणा की दृष्टि से पग पग दोषों को दूर कर देते हैं, इसलिए भगवान करुणा के सागर कहलाते हैं। भक्त की इस प्रकार की करुण पुकार देखा, भगवान ने रोते हुए ध्रुव जी महाराज को गले से लगा लिया, गोद पर बैठा लिया। देवता पुष्प वृष्टि करने लगे।
ऐसे परम भक्त को कौन प्रणाम नहीं करना चाहेगा। दुंदुभी बजने लगी, बाजे बजने लगे, देवता दिग्गण जिनका गला वृद्ध हो गया था, भक्त प्रहलाद को देख करके सभी ने और जय घोष किया। जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, प्यारे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा जय जय राधा रमण, प्यारे राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारे राधा रमण, जय जय बजने लगे, देवता कीर्तन करने लगे, जय जय राधा रमण हरि बोल, धन्य है प्रभु नेति नेति कह करके, और देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी, दुंदुभियां बजी, सब जय घोष करने लगे। ऐसे भी भक्त हुए भगवान के जिन्हें संसार का बोध नहीं था, जिनकी अवस्था नहीं थी। आपको पता है भगवान की भक्तों की एक लिस्ट बनी हुई है। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य काका जात्रि व्याधस यादर्श कुब्जाया कमनीय रूपाधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम चुकणै भक्तिर प्रियो माधव। भगवान कहते हैं व्याध अजामिल की कथा आएगी कल अभी, उसका आचरण अपवित्र था, भाई चोरी करता था, केवल नारायण कहने से तर गया। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या, ध्रुव जी महाराज के पास में अवस्था नहीं थी, 5 वर्ष के ध्रुव जी ने प्रभु की गोद में पा लिया, प्रभु के दर्शन कर लिया। कुब्जाया कमनीय रूप अधिकम, महाराज उग्रसेन के पास में पुरुषार्थ नहीं, कुब्जा के पास में रूप नहीं था, त्रिवक्रा कहलाती थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, वक्र कहते टेढ़े को, 3 जगह से टेढ़ी थी, इसका नाम था त्रिवक्रा। किंतु सुदामा धन, सुदामा जी के पास धन नहीं था, निर्धन थे, परंतु संतुष्ट थे। भगवान कहते हैं नजर नहीं, मैं गुण को नहीं देखता, मुझे तो भक्ति प्रियो माधवा। भगवान को क्या प्राप्त, क्या प्रिय है? भक्ति। यदि भक्ति नहीं है तो भगवान भी आपको नहीं मिल पाएंगे। भगवान अंतर्ध्यान हुए। ध्रुव जी महाराज आज अपने घर की ओर आ रहे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं ध्रुव सगरानी जपयो हरि नाम, ध्रुव ध्रुव सगरानी जपयो हरि नाम, ध्रुव सगरानी जपयो हरि जपत पावा भजन अनुपम छाऊ, जिन्होंने अचल क्या प्राप्त कर लिया?
गुरु ने आज ध्रुव सकलाज भगवान की गुण प्राप्ति के लिए भगवान ने अचल ऐसी संपत्ति दे दी। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। घर आए महाराज ने पूरा कहा, पूरा प्रदेश पूरे नगर को सजाया गया, गुरु जी की अखबारी ली गई और माता सूर्य जी को सबसे पहले आकर प्रणाम किया। माँ, आप कुछ बचनों को मैं नहीं सुनता तो आज परम पिता की प्राप्ति नहीं हो पाती। पुनः सुनती माता को प्रणाम किया, पिता उत्तान पाद को प्रणाम किया, भैया उत्तम से मिले। इसके बाद में राजा उत्तान पाद ने उन्हें राज तिलक दिया। 36,000 वर्ष तक तप किया। उसके बाद में प्रभु ने उन्हें उत्तर दिशा का राजा बना दिया। सदैव चमकते रहोगे। आज भी जब हम किसी सत्कार को करते हैं, भारतीय संस्कृति में मनीषा में 16 संस्कार प्रमुख रूप से होते हैं। इन 16 संस्कारों में जितने भी संस्कार होते हैं सांस्कृतिक मांगलिक कार्यों में सर्वप्रथम पहले कहा जाता है कि बिना ध्रुव दर्शन के यह पूर्ण नहीं होगा। ध्रुव जी के जरूर दर्शन कराना। इसलिए कहते नहीं भैया ध्रुव जी के दर्शन करा दिए, ध्रुव तारा दिखा दिए, इसलिए ध्रुव तारा को दिखाया जाता है। ऐसे ध्रुव जी महाराज का जो दर्शन कर लेता है, भागवत शब्द का अर्थ ही है भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, जो भगवान का हो जाए अथवा भगवान ही जिस भक्त के हो जाए उसे भागवत कहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज जी हमारे बीच में आए हुए, आइए कुछ शब्द महाराज जी के मुखारविंद से भक्तों को कुछ संदेश मिले भक्ति की गाथा का। महाराज जी का सब अभिवादन हो। आइए स्टैंड बस दे दो माइक पे। ये वाला दे देते वो खराब है। वो अगरबत्ती पर्दे से करेगी बेटा। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री आदरणीय भाभी जी भी आई हुई हैं पूजनिया। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी एक छोटी बहन भी आई हुई है, आपकी घर की बिटिया और हमारी बहन जिनका विवाह ग्राम सड़क में हुआ है, नहीं पहचाने? हाँ, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वे भी अपने स्वामी जी को लेकर के आ गए। देखिए अब जहाँ कथा होती है, जहाँ राम नाम की गंगा बहती है, वहाँ सभी अपने आते हैं। गुरु संत इत्यादि का पदार्पण होता है, मंगल में कृपा बरसती है। आइए हम सभी महाराज जी के द्वारा कुछ क्षण प्रभु नाम के लें, शांतिपूर्वक आप महाराज जी का संदेश सुने। राधे यशराज भी साउंड बढ़ा थोड़ा, इसको डाउन कर। राधे 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 जय श्री राधे 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 जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री श्याम जय श्री श्याम। एक बार बड़े प्रेम से बोलेंगे सभी, जय जय श्री राधे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं
सदृशम् मेघवर्णं शुभांगिनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगीरविधानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरम् शरणं